आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आपका स्वागत है मंटू टक में। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हम लोग अभी जो हम लोग स्टार्ट किए उत्पाद शिक्षा पेपर 2 का हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें व्याकरण भी इंक्लूड है। आप लोग जानते हैं व्याकरण आपको 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। इसमें बहुत सारे ऐसे विषय जैसे कि क्रियाभेद, वाक्यभेद, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया विशेषण, अभिकारी, समास, कारक, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, ये सब व्याकरण है। व्याकरण से आज हम लोग जो पढ़ने वाले क्रियाभेद से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके उत्पाद सिपाही के लिए भी है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता एग्जाम्स के लिए भी है, और झारखंड दरोगा जो 975 पोस्ट आ रहे हैं अभी फिलहाल, उनके लिए भी है। इसमें टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग हिंदी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप हिंदी का वीडियो देखना चाहते हो किसी भी विषय का, क्षितिज भाग 2 से काव्यखंड का, कुल हम लोग 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप आसानी से जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्रियाभेद से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा शब्द क्रिया है। सबसे पहले तो क्रिया को समझना पड़ेगा। क्रिया किसी भी काम का होना या करना जो हम लोग करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया। यानी काम का होना या करना, उसका हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया। तो इनमें से कौन सा शब्द क्रिया है, चलिए बताइए। विद्यालय, उत्साह, इसीलिए खाना, क्या है। यानी 1 नंबर का बोलिए। 1 नंबर का डी इज द राइट आंसर। यानी खाना पीने में से वही बोला कि कौन सा शब्द क्रिया है, यानी 1 का डी नंबर इज द राइट आंसर। कि विद्यालय तो होगा नहीं, विद्यालय, उत्साह, इसीलिए, ये सब नहीं होगा, इससे कोई मतलब नहीं है क्रिया से, है ना। तो 1 का डी नंबर इज द राइट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं कि खाना खिलाना किस प्रकार की क्रिया है, चलिए बताइए। खाना खिलाना किस प्रकार की क्रिया है। ये जो खाना खिलाना है किस प्रकार की क्रिया है, यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया यानी 2 का 3 नंबर इज राइट आंसर, यानी यौगिक क्रिया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं कि क्रिया के मूल को कहते हैं, क्या कहते हैं। क्रिया के मूल को कहते हैं, क्या कहते हैं, बताइए। क्रिया विशेषण, धातु, संयुक्त, अव्यय, क्या कहते हैं, चलिए बताइए। यानी 3 का धातु, यानी क्रिया के मूल को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु, है ना। 3 का बी नंबर इज राइट आंसर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं कि संज्ञा, देखिए क्वेश्चंस में क्या है कि संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाले धातु कहलाती है। संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाले धातु कहलाती है, क्या है, चलिए बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन, इनका जो आंसर सही हो जाएगा 4 का नाम धातु। यानी संज्ञा और विशेषण से क्या बनते हैं, संज्ञा जितने भी नाम होते हैं वो सब संज्ञा ही है, और विशेषण से भी बनते बहुत सारे ऐसे ही, है ना। तो पूछा गया है कि संज्ञा तो विशेषण से बनने वाला धातु कहलाती क्या है, एक नाम धातु जिसको बोलते हैं हम लोग। यानी 4 का ए नंबर इज राइट आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी अनुकरणात्मक नहीं है। अनुकरणात्मक नहीं है, चलिए बताइए। यानी फड़फड़ाना, मिमियाना, मिनियाना, है ना, झुटलाना, हिनहिनाना। चलिए यानी 5 का, चलिए बताइए। इनका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका झूठलाना। 5 का सी नंबर इज राइट आंसर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं कि उसने पत्र लिखवाया वाक्यों में किस कोटि की क्रिया प्रयुक्त हुई है। किस कोटि की क्रिया प्रयुक्त हुई है, चलिए 6 का आंसर बोलिए। 6 का जो आंसर होगा दोनों ही होगा, दोनों ही नहीं, दोनों नहीं। यानी तनार्थक क्रिया भी नहीं होगा और सकर्मक क्रिया भी नहीं होगा, यानी 6 का डी नंबर, दोनों नहीं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो ये आप लोग नोट्स कर लेना। हथियाना किस प्रकार की क्रिया, हथियाना, किसी को हथियाना किस प्रकार की क्रिया है। अकर्मक, सकर्मक, अकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रणार्थक क्रिया, क्या है। हथियाना किस प्रकार की क्रिया, हथियाना हो जाता आपका नाम धातु क्रिया, क्या है, नाम धातु क्रिया। यानी 7 का बी, देखिए यहाँ पर दिया हुआ 7 का बी, यानी नाम धातु क्रिया। अभी चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन क्रिया का विकारक है। इनमें से कौन क्रिया का विकारक है, चलिए बताइए। लिंग, वचन, काल, सभी, क्या है। यानी 8 का डी, सभी। इनमें से कौन क्रिया का विकारक, सभी है। लिंग भी है, वचन भी है, काल भी है, यानी 8 का डी इज द राइट आंसर, सभी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा गया, चलिए पढ़ते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा ऐसा वाक्य जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, ये कर्ता है थोड़ा ड्यू टू सिली मिस्टेक्स। तो जैसे कि ए नंबर में राम आता है, घोड़ा दौड़ता है,
सी हाथी सोती है, डी लड़की जाती है, क्या होगा चलिए बताइए। नौका यानी हाथी सोती है, यानी नौका सी इज राइट आंसर, है ना, सी नंबर। देखिए अभी 10 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्रिया जिसके साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो सके उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया में क्या विभिन्नताएं हैं, क्या मतलब डिफरेंस है। सबसे पहले तो आप अकर्मक क्रिया को समझे। जैसे वाक्यों में जिस क्रिया का फल यानी फल जो होता है सीधा कर्ता पर पड़ता है, वो हम लोग क्या, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया। देखिए ऐसा क्रिया जिसके साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। यानी अगर अकर्मक को सीधा समझिए, सीधा क्रिया का फल क्या होगा, सीधा कर्ता पर पड़ेगा, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकर्मक। और सकर्मक क्रिया यानी जिन क्रियाओं में व्यापार का फल सीधा कर्म पर यानी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया। तो वही हो रहा है, ऐसा कर्म जिसके साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो सके उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया। यानी 10 का सी इज राइट आंसर, यानी बी नंबर, सॉरी 10 का बी। इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक है, यहां पर चलिए बताइए, इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक है। रोता है, हंसता है, पढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। रोता है, हंसता है, पढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए 11 का, इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो है पढ़ता है। जैसे कि अमित पुस्तक पढ़ता है, यानी इनका जो कर्म जो है यानी सीधा ऑब्जेक्ट पर पढ़ रहा है इनका कर्म, है ना, पढ़ता है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा 11 का सी नंबर, पढ़ता है। ये सब थोड़ा नोट्स कर लीजिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। मुझे देखते ही उठ बैठा, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्या है। मुझे देखते ही उठ बैठा, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्या है, चलिए बताइए। इन्हें 12 का हो जाएगा संयुक्त क्रिया, मतलब स्वयं कर रहा अपना काम। मुझे देखते ही उठ बैठा यानी अपना काम वो क्या कर रहा, स्वयं कर रहा है ना, तो ही हो जाएगा संयुक्त क्रिया। 12 का ए इज राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं कि काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलिए। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। चलिए बताइए इनका जो सही आंसर हो जाएगा, काम का नाम बताने वाले शब्द को, इनका जो सही आंसर हो जाएगा क्रिया ही है। यानी काम का नाम भी बताते, सब कुछ करते क्रिया, है ना। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण नहीं होगा, क्या होगा, 13 का सी इज राइट आंसर, क्रिया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं कि मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त है। आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, नित्यता बोधक, क्या है चलिए बोलिए। इनका जो सही आंसर, मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्यों में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त है। 14 नंबर क्वेश्चन, इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समाप्ति बोधक, यानी खाना खा चुका हूं यानी हो गया है ना। तो 14 का बी नंबर इज राइट आंसर, यानी समाप्ति बोधक। 15 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्ता पर पड़े। मैंने क्या कहा, अगर जिसका भी व्यापार का फल अगर कर्ता पर पड़ेगा ना कि कर्म पर अगर पड़ेगा ऑब्जेक्ट, वो हो जाएगा आपका सकर्मक। अगर फल सीधा कर्ता पर पड़ेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक। यानी जिस क्रिया के व्यापार का फल पर पड़े उससे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। यानी 15 का ए नंबर इज राइट आंसर। समझ में आ गया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है, चलिए बताइए इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है। दौड़, लिख, नहाना, नहा, पढ़, क्या है, यानी लिख। इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया, लिखना, पढ़ना, है ना। तो 16 का बी इज राइट आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया, लिखना, पढ़ना, देखना है, क्या है। 17 का डी इज राइट आंसर है, सहायक क्रिया। 18 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। रात में जागना हानिकारक है, रात में जागना हानिकारक है, इस बात को में रेखांकित क्रिया किस कोटि की है। क्रियार्थक क्रिया, पैनार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, यौगिक क्रिया। यानी 18 का क्या होगा, चलिए बताइए। रात में जागना हानिकारक है, क्या होगा, यानी 18 का ए नंबर इज राइट आंसर। चलिए देखिए यानी क्रियार्थक क्रिया हो जाएगा। रात में जागना हानिकारक है, इस प्रकार का अगर आपको सेंटेंस वाक्य अगर दिखाई मिलेगा तो आपको लगा देना है क्रियार्थक क्रिया के ऊपर, है ना, सही हो जाएगा। चलो 19 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। सुमित सो रहा है,
चलिए बताइए। सुमित सो रहा है वाक्यों में क्रिया का भेद है, क्या है? ए नंबर अकर्मक, बी नंबर द्विकर्मक, सी नंबर सकर्मक, डी नंबर पैनार्थक क्रिया। चलिए बोलिए। 19 नंबर क्वेश्चन, सुमित सो रहा है, क्या होगा? सो रहा है यानी अकर्मक, इनका जो फल क्या कर्ता पर पड़ रहा है। मैंने पहले ही कहा जिसका फल सीधा कर्ता पर पड़ेगा वो होगा आपका अकर्मक, और जिसका फल जो है व्यापार यानी फल सीधा कर्म पर पड़ेगा, ऑब्जेक्ट यानी पर पड़ेगा, वो क्या होगा? सकर्मक क्रिया, है ना। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न की ओर आगे जाते हैं कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद 3, 2, 4, 5। चलिए बोलिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? लास्ट प्रश्न, क्रिया भेद से इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2, यानी रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से अभी जो पहला जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग का आएगा वो होगा आपका वाक्य भेद से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। कमिंग सून, कुछ ही दिन में आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा, है ना। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।